ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने खूब फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि बताइए ईडी वाले भैया कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इस मामले में आपका कहना है कि इस पूरा केस राजनीतिक पार्टी को रिश्वत देने से जुड़ा हुआ है, इससे पार्टी को फायदा हुआ है, न कि सिसोदिया को ही फायदा हुआ, तो फिर इस मामले में केवल आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों बना पा रहे हैं? और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल से भारतीय जनता पार्टी की हालत बिल्कुल खराब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को यह भी एहसास हो गया कि वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मार लिया, और वो आम आदमी पार्टी को अगर ईडी ने आरोपी बनाया तो सारी जो चंदा चोर पार्टी जो है वो बेनकाब होगी। कैसे चलता है चंदा का पूरा खेल, पूरा सिस्टम, कैसे करोड़ों का काला धन जो है इस देश के राजनीतिक पार्टी कैसे लेते हैं। इस वीडियो में एक बात और आप देखिए कि देश में सबसे ज्यादा काला धन अगर राजनीतिक दलों के पास ही है, और चंदा लेकर के महान बनने वाली सबसे बड़ी पार्टी, नंबर 1 पार्टी कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की पार्टी। यानी सबसे बड़ी चंदा का रकम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। चंदा लेने के मामले में सबसे अमीर है। चंदा का पूरा काला खेल जो है वो कैसे खेला जाता है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, किन किन रास्तों से चंदा पहुंचता है, ब्लैक को व्हाइट कैसे किया जाता है, कितने रुपए चंदा लिया जा सकता है, जिन पार्टियों का नाम तक लोग नहीं जानते वो चंदे की काले दुनिया में कैसे लिप्त ब्लैक एंड व्हाइट का खेल खेल रहे हैं। तो कौन लोग ही चंदा देते हैं? क्यों भाजपा ने चंदा लेने की हवस को पूरा करने के लिए कानून ही बदल डाला? ये सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, देश के अंदर जो है ना राजनीतिक पार्टी चंदे के खेल जो है मोटी तौर पे 4 तरीका से खेलता है। पहला वो कैश, दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड, तीसरा विदेशी कंपनियों से लिया जाने वाला चंदा, और चौथा है कॉर्पोरेट से फंडिंग। सबसे पहले ये बात जान जाइए कि कैश का गोरा धंधा चंदे के तौर पर कैसे चलाया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। कोई भी शख्स 2000 से ज्यादा का चंदा किसी पार्टी को कैश में नहीं दे सकता। 2000 से ज्यादा का चंदा डीडी चेक या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर या फिर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए ही दिया जा सकता है। पहले यह लिमिट 20,000 रुपए की थी, इसे 2018 में एक बिल के जरिए इसको 2000 रुपये घटाकर कर दिया। अगर कोई शख्स 2000 रुपये से ज्यादा का चंदा देता है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट यानी आरपीए के तहत पार्टी को चंदा देने वाला का नाम चुनाव आयोग को बताना होगा। अब 2000 से कम चंदा देने पर चंदा देने वाले का नाम बताने की कोई आवश्यकता नहीं है इस देश के अंदर। यहीं पर पार्टियां करती है देश के साथ सबसे बड़ा गद्दारी। यहीं से चंदा के काले खेल की पूरी दुनिया शुरुआत होती है। होता यह है कि कोई सेठ, अब समझिए कोई बिजनेसमैन अगर कोई पार्टी को कैश में देता है, कोई राजनीतिक पार्टी को, तो 2-2 टुकड़े में पार्टियां बांट देती है। देश में चंदा अभियान चला दिया जाता है। कार्यकर्ताओं के नाम पर 50 लाख को 2-2 हजार रुपये में टुकड़े करके, तोड़ करके, बांट करके अलग अलग आदमी द्वारा चंदे के तौर पर दिया गया दिखा देती है। इसमें 2-2 हजार रुपए से चंदा कम नहीं होता और चुनाव आयोग को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और पूरा का पूरा काला खेल जो है तो पार्टियां ढकार जाती है। कैश के तौर पे मिलने वाले बड़ी से बड़ी रकम को पार्टियां 2-2 हजार रुपए में बांट करके पूरी तरह से बचा लेती है, यानी पूरे पचा लेती है। और 2018 के में जो चंदा देने की जो सीमा थी 20,000, उससे घटा करके 2000 रुपये ले आई। इससे काले धन पे कोई असर नहीं पड़ा। बदलाव इतना आया कि पहले पार्टियों को बड़ी सी बड़ी रकम को 20-20 हजार रुपये में बांट करके दिखाना होता था, अब 2-2 हजार रुपये में बांट करके आराम से पचा लेते हैं, ढकार जाते हैं। राजनीतिक दल यह छुपाने में बिल्कुल कामयाब है कि नकदी के तौर पर उनको कितना चंदा मिला और कहां से आया ये चंदा और किसने दिया, ये पूरी ढकार जाते हैं। ये पूरा पूरा ब्लैक मनी है। अब बात आता है चंदा को पचाने में दूसरे और सबसे बड़े जरिए जो है, यानी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए है। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड एक ब्योर चेक की तरह होता है। इसमें ना तो बॉन्ड खरीदने वाले का नाम होता है, ना ही उस पार्टी का नाम होता है जिसे यह दिया जाता है। केंद्र सरकार जब भी जनवरी, अप्रैल और अक्टूबर के महीने में 10-10 दिन के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदने का समय तय कर दिया, और इसके लिए देश में 29 एफजीआई ब्रांच तय की गई है। एफजीआई की एक ब्रांच जो है जब तक राजधानी में होता है, कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी 3 साल पहले बनी कंपनी, लोगों की कोई भी एसोसिएशन या कोई भी एजेंसी, संस्था है, कोई भी व्यक्ति अकेले या दूसरे के साथ मिलकर के बॉन्ड खरीद सकता है। अब बात एक और आता है, इलेक्टोरल बॉन्ड कितने तरह का होता है? इलेक्टोरल बॉन्ड जो है 5 तरह की होती है। 1000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख और 1 करोड़ तक का।
तो इलेक्टोरल बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत जो रजिस्ट्रेशन पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकती है, या फिर वो कोई भी पार्टी में चुनाव में 1% वोट पाई हो वो इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकती है। कि दोस्तों ये भी बात है, बहुत सारे गुमनाम पार्टी जो कि काला को सफेद करता है, गोरख धंधा करता है, जो चेक जो जारी करने के 3 महीने में उसे बैंक के अंदर डालना होता है, उसे बॉन्ड जारी के 15 दिन के भीतर ही बॉन्ड को कैश किया जाता है। अगर 15 दिन में बॉन्ड कैश नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड का पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाता है। और दोस्तों इस इलेक्टोरल बॉन्ड से पार्टियां हजारों करोड़ का गोपनीय चंदा को ढकार जाती है, किसी को खबर तक नहीं लगती देश के अंदर चंदा किसने दिया, कहां से आया। देश के 5 टॉप राजनीतिक दलों को इन दिनों जो फंडिंग मिल रही है उसमें 70 से 80% तक का हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आता है। आम आदमी दूध भी खरीदता है तो दूध का भी पैसा टैक्स का भी पैसा देता है उसमें, और उन पार्टियों के पास जो है तो इतना पैसा कहां से आता है ये बताने की कोई जरूरत नहीं है देश की जनता को। अब ये नियम अकाउंटेड मनी यानी काले धंधे को बढ़ावा देती है और इसका इस्तेमाल जो राजनीतिक जरिए के जरिए अपने पक्ष में नीतियों बनाने के लिए किया जा सकता है। चंदा देने वाली इतनी कंपनियां या लोगों का नाम ना पता होने के कारण जब सरकार किसी कंपनी का कर्जा माफ कर देता है, किसी कंपनी को ठेके दे देती है, किसी कंपनी के हाथों एयरपोर्ट ही बेच देती है, तो लोगों को पता ही नहीं था कि क्यों किसी सेट पर या किसी कंपनी पर सरकार इतनी मेहरबान होती है। इसमें एक नियम यह भी पहले था कि कोई भी कंपनी अपने मुनाफे का 7.5% से ज्यादा चंदा राजनीतिक पार्टियों को नहीं दे सकती है, लेकिन अब वो नियम बदल दिया गया है। अब जितना भी कमाओ पार्टी फंड में दे दो, बॉन्ड बनाओ और चढ़ावा चढ़ाते जाओ, सरकारी मशीनरी को जो लूट लो कोई दिक्कत नहीं, सब ढकार जाओ, देश की संपत्ति को ढकार जाओ, लेकिन राजनीतिक चंदा देते रहो। जो कंपनी जितना ज्यादा चंदा देती है सत्ता में आने वाला देश के जो नेता है प्रधानमंत्री है उस कंपनी का गुलामी हो जाता है, गुलाम की तरह काम करती है। दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड में जो रकम दी जाती है उसमें बैलेंस शीट, इनकम टैक्स रिटर्न, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में तो होता है, लेकिन किस पार्टी को दिया गया इसका जिक्र नहीं होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड में दी जाने वाली पूरी रकम पे कम से कम टैक्स से 100% की छूट होती है टैक्स से। तो आम आदमी को अपने आधार और पैन कार्ड के जरिए अपनी कमाई और खर्च का एक एक पैसा का हिसाब देना पड़ता है, लेकिन राजनीतिक पार्टी अथाह पैसों के समंदर में ऐश करती है, गोते लगाती रहती है। और सबसे बड़ी पार्टी देश की भारतीय जनता पार्टी, विदेशों से चंदा कैसे आता है? किसी आम आदमी के पास विदेश से पैसा जब आता है तो फेमस मनी लॉन्ड्रिंग बहुत सारे लगती है। अब ईडी ने बॉलीवुड के तमाम एक्ट्रेस को जो ये गेमिंग ऐड का जो प्रचार किया था उस ऐड के पेमेंट को कुछ विदेश से आए थे, और लेकिन पार्टियां कैसे विदेशी पैसों पे मौज करती है, नाचती है, उसको भी आप समझिए। दोस्तों 2017 में विदेशी कंपनियों से चंदा लेने का रास्ता बिल्कुल साफ करने के लिए पहले से ही बनी 3 बड़े कानूनों को बदल डाला, उसमें परिवर्तन ले आया। पहला फॉरेन कंट्री रेगुलेशन एक्ट जो FRCA के 2010 का जो कानून था, दूसरा कानून था फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 154, तीसरा कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 182। इससे राजनीतिक दलों को विदेश से चंदा लेने की खुली छूट मिल गई थी, और यह कानून पहले विदेश से मिलने वाले चंदे को नियंत्रित करते थे, कंट्रोल में रखते थे, लेकिन हवस चंदे के हवस जो है सारी प्रक्रिया को ही बदल दिया गया। और देश के अंदर जो 2829 रजिस्टर्ड जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, दो सत्ता में बैठी पार्टी जो है वित्त मंत्रालय के जरिए SBI से चंदा लेने वालों की पहचान हासिल कर सकती है। जो लोग विपक्ष को चंदा दे रहे हैं उन पर सरकार की नजरें तो है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी को कहां से इतना चंदा पा रही, कहां से उस पर धन वर्षा हो रहा है, मिल रहा है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं, चुनाव आयोग को भी इस बात की जानकारी नहीं होती है। तो इस पूरे जो कहानी जो है इस कहानी को समझिए और देश में कैसे काले धन की तरफ धकेला जा रहा है, कैसे इस पर। उम्मीद करते हैं इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।